मित्रों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग के सफल जीवन के लिए भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें मस्त रहें और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ रहें। और मेरी यही मनोकामना है आप लोगों से। और आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मेरा भी साथ आप लोगों के साथ है और आप लोगों का भी प्यार बना रहे और सदा हम आपसे एक दूसरे से मिलते रहें। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, ज़िंदगी बहुत लंबी है और इस जीवन को जीने के लिए आपको स्वस्थ रहना होगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो आपको कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। नहीं तो आप ना तो चल पाएंगे, ना फिर पाएंगे, ना अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएंगे, ना स्वयं की सुरक्षा कर पाएंगे और ना पैसे कमा पाएंगे। मेन मुद्दा तो पैसे कमाने का। आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो समाज आपका इज्जत नहीं करेगा, घर परिवार आपका इज्जत नहीं करेगा। ये आप जानते हैं। कहावत है, बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर आपके पास पैसे हैं तो सब आपके हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपका अपना भी पराया बन जाता है। इसलिए आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और मैं आप लोगों के भविष्य के विषय में ज्ञान देना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। अगर अब तक आपने कुछ अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए नहीं सेविंग किया है तो कृपया सेविंग करने की कोशिश करें। आप दो पैसे बचाएंगे, बचाते रहेंगे, कभी एक समय आएगा कि आपके पास भी पैसे की कमी नहीं होगी, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके परिवार के लिए भी होगा। आपके बाल बच्चों के पढ़ाई के लिए, आपके बाल बच्चों के शादी विवाह के लिए आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम यही चाहेंगे कि आप ज़्यादा नहीं, अगर आप दिन में 100-200 अगर आप मज़दूरी करते हैं तब भी 200-500 रुपये आप डेली कमा सकते हैं। और डेली कमा के अगर आप 200 कमा रहे हैं डेली तो 60 रुपये प्रतिदिन का बहुत आराम से आप बचा सकते हैं। 140 रुपया आप खर्च कीजिए और 60-60 रुपये करके आप बचत कीजिए। यही 60 रुपया बचत करते रहेंगे तो एक समय आएगा कि 18 लाख रुपए आपके पास होगा। 13 लाख 25वीं साल आपको मिल जाएगा। आप अपने बेटी की शादी कर सकते हैं और बाकी 5 लाख का आजीवन डिस्कवर चलेगा, जिसमें कि आपके बुढ़ापे में वो पैसा आपके काम में आएगा। आपके बेटे साथ दें ना दें, लेकिन वो पैसा आपका साथ देगा। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो पैसे के आगे कोई किसी को पहचानता नहीं, और पहचानता है तो पैसे के बल पे पहचानता है। जैसे आप देख रहे हैं आपके पास पड़ोस में, आपके नात रिश्तेदारों में, आपके घर परिवारों में अगर पेंशन की व्यवस्था है तो समझ लीजिए बुढ़ापे में अच्छी खासी देखभाल होती है, अच्छी खासी व्यवस्था होती है। अगर पेंशन व्यवस्था नहीं है, आप कितना भी अपने बेटी बेटों के लिए बना दिए हैं, लेकिन आपको पूछने वाला आपका कोई बेटी बेटा नहीं होगा। अगर देखता है इनकम है, आपके पास पैसे हैं तो आपकी सेवा होगी, समय से खाना मिलेगा, समय से पानी मिलेगा, आपके समय से देखभाल होगी, आपकी समय से दवा दर्पण होगा। और पैसे नहीं है तो आपको पूछने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए हम आपसे यही एक गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपने भविष्य के लिए आज से चेत लें। आप अपने पड़ोस के किसी भी एजेंट को बुलाकर अपनी एक पॉलिसी ज़रूर लें। आप रहेंगे तो पैसे आपके काम में आएगा, आप नहीं हैं तो वो पैसा आपके परिवार के काम में आएगा। आपके ना रहने पे आपकी पत्नी के काम में आएगा, या पत्नी के नाम है तो पत्नी, आपके ना रहने पे पत्नी का पैसा आपके काम में आएगा। आप दोनों लोग सुरक्षित रहेंगे तो बच्चे साथ देंगे। और आप लोग में, दोनों लोग में कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, पैसे की मजबूरी होगी तो ही बच्चे ढंग से देखभाल नहीं कर पाएंगे। हाँ, दूसरी चीज़, बच्चों का भी दोष नहीं है। इसलिए नहीं है कि बच्चों के पास भी तो अपना कुछ परिवार होगा, अपना कुछ खर्चा होगा।
आप जैसे अपने लिए कितना कमा रहे हैं, नहीं बचा पा रहे हैं, तो वो बच्चे कितना क्या करेंगे कि अपने परिवार को देखेंगे कि आपको देखेंगे। वहीं माँ बाप जो है भार बन जाते हैं। और बच्चे का भी दोष नहीं है, बच्चे के पास भी एक समस्या है, उनका अपना एक परिवार है, उसी चक्कर में देखभाल नहीं हो पाती है। जब आपके पास कुछ पैसे होंगे तो उस परिवार में ना कोई समस्या होगी, ना कोई मतभेद होगा, ना कोई देखभाल में कोई दिक्कत आएगी। इसलिए आप लोगों से हम यही कहेंगे कि आप ज़्यादा नहीं, जैसी आपकी स्थिति परिस्थिति है, जिस हिसाब से आप कमा रहे हैं, 10, 20, 50, 100 आप डेली के एक गुल्लक में डालने की कोशिश करें। और वही धीरे धीरे एक LIC रहेगी, LIC की साल की आप किस्त करिए, साल में एक बार दीजिए, गुल्लक में डेली आप इकट्ठा कीजिए और वही पैसा आपको आगे चल के अच्छा खासा रकम मिलेगा। और बाई चांस बीच में आप नहीं हैं तो आपके ना रहने पे आपके परिवार को अच्छा खासा सुख सुविधा मिलेगा। आपका परिवार कभी रोड पर नहीं आएगा, कभी पैसे की कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए आप लोग अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लाइफ के लिए, अपने बच्चों की लाइफ के लिए बस मेरी आपसे यही एक विनती है कि आप लोग बचत करने की सोचिए। बचत आपके हाथ में है, खर्च आपके हाथ में नहीं है। इसलिए कि खर्च आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का फीस, बच्चों की किताब कॉपी, बच्चों की दवाई, अपने परिवार का देखभाल, नात रिश्तेदारों में शादी विवाहों का खर्चा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। खर्चा आपके सामने आके खड़ा रहेगा, मजबूरन आपको करना है। और रही बात आमदनी की,